अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। की कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हमने उस पर क्या किया कि जब उस पर हमने कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, कि कोई जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया और उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन देनी है एंड ड्रॉ ग्राफ इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स में उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है। और इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट की जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो हमें क्वेश्चन में ही मेंशन है कि कितनी अप्लाई करनी है, वो 5 यूनिट्स की फोर्स अप्लाई करनी है। तो मान लीजिए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जितनी भी किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है वो क्या हो जाएगी, x यूनिट्स हो जाएगी, और वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम y यूनिट्स मान लेते हैं। तो ये वाली x एक्सिस तो हमारी किसकी हो जाएगी, डिस्टेंस के लिए हो जाएगी, और y एक्सिस हमारी किसकी हो जाएगी, वर्क डन की। जैसा कि हमें पता है कि जो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ट्रेवल्ड, तो मतलब कि अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो अगर हम जितनी भी हमने फोर्स अप्लाई की है उसको जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में फोर्स कितनी मेंशन है, क्वेश्चन में हमें फोर्स 5 यूनिट की मेंशन है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कितने लेके चल रहे हैं, x यूनिट लेके चल रहे हैं, तो 5 × x, और वर्क डन हमारा कितना है, y। तो फर्स्ट को पार्ट तो हमने कर लिया है कि हमें पहले क्या करना था कि एक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म हो गई है, y = 5x। तो अब इसमें सेकंड पार्ट क्या करना है हमें कि हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना था। तो y = 5x में अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू पे y की क्या वैल्यू आ रही है। अगर हम x की वैल्यू को 0 लेके चलते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 5 × x को जब 0 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मतलब कि x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आई, 0 आई। अब हम क्या करते हैं कि इस सेम इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 × x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो = 5 आ जाएगी। कि मतलब x को जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम x को सिमिलरली 2 पुट करके देखते हैं तो y कितना आएगा, चलिए 5 × 2, तो ये हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। कि मतलब x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। इस टाइप से हमारी एक टेबल बन जाएगी। तो x y के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ये हमारी x y की टेबल बन गई, ये x है और ये y है। x क्या थी हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और y हमारा क्या था, वर्क डन। तो उसको हम d से डिनोट कर देंगे, y को w से, वर्क डन से। तो x जब हमारी 0 है तो y हमारी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। जब x की वैल्यू 1 थी तो y हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 0, कि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसके लिए 5 वैल्यू। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 2 पे 10, x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो ये 2 पे हमारी 10 वैल्यू आ गई। तो अब इन तीनों पॉइंट के हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ
किसके लिए आ गया है, y = 5x के लिए हमारा ग्राफ आ गया है। अब यहाँ से हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, कि हमें ग्राफ से देख के बताना है द वर्क डन, कि कितना वर्क डन किया गया है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट, कि जब डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी ने कितनी की है, 2 यूनिट की है, कि मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि जब 0 यूनिट x की वैल्यू है तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है। तो ये हम इजीली ग्राफ से देख के बता सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे y की वैल्यू भी 0 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि जब 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की है तो उस टाइम पे वर्क डन हमारा क्या है, 0 है, कि मतलब x और y दोनों हमारे 0 ही आए थे। और फर्स्ट वाले में क्या पूछा है, जब x की वैल्यू 2 है, कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट की है तो उस टाइम पे y की वैल्यू की मतलब वर्क डन कितना आ रहा है, वो ग्राफ से शो हो रहा है कि वो 10 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 और इसका आंसर हो जाएगा 0।